हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कनेक्टेडनेस का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कनेक्टेडनेस क्या है, सेपरेटेड सेट्स क्या है, डिसकनेक्टेड सेट क्या है, इसके बारे में बताया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो एक बार और वीडियो लेक्चर देख लीजिए उसको, और बुक से भी एक बार देखिए, हो सकता है कि डाउट क्लियर हो जाए। तो अब हम उसके आगे का यहाँ पे लेक्चर देखते हैं इस वीडियो में। चलिए, हम देखते हैं थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X is disconnected if and only if there exists a non-empty proper subset of X which is both open and closed in X। यानी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस X डिस्कनेक्टेड होता है इफ एंड ओनली एक ऐसा प्रॉपर सबसेट होगा X का जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होगा। तो हम सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट X का जो ओपन और क्लोज्ड दोनों है ये एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि X डिस्कनेक्टेड है। अब हम A का कॉम्प्लीमेंट B एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि A क्या है, नॉन एम्प्टी है और प्रॉपर सबसेट है। और कोई भी प्रॉपर सबसेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी होगा। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि बी नॉन एम्प्टी है, और साथ ही साथ ए नॉन एम्प्टी है, इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट होगा। इससे ये क्लियर होता है कि बी भी नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का। और ए और बी का यूनियन एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट है बी। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट एक्स होगा। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी पुट कर दिए, और वैसे ही ए और ए का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, ए की कॉम्प्लीमेंट की जगह बी पुट कर दिए। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्स दो प्रॉपर सबसेट का यूनियन है और इनका इंटरसेक्शन फाई है, माने डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि ए ओपन और क्लोज्ड दोनों है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, अब ए ओपन है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, ए क्लोज्ड है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा, ओपन होगा। यानी बी भी ओपन और क्लोज्ड दोनों है। अब क्लोज्ड है ए, तो ए बार क्या हो जाएगा, ए। बी भी क्लोज्ड है, हम देख चुके हैं, तो बी बार इक्वल टू बी होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, वहां से स्टार्ट करते हैं। ए की जगह ए बार रख सकते हैं और बी की जगह बी बार रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू फाई मिल गया। ये क्या बताता है कि ए और बी सेपरेटेड सेट है। अब हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स दो नॉन एम्प्टी, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। अभी हमने प्रूफ किया कि ए और बी सेपरेटेड सेट है, मतलब एक्स दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन है, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो एक पार्ट थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। अब हम कन्वर्स पार्ट एज्यूम करते हैं। कन्वर्सली हम एज्यूम करते हैं कि एक्स डिस्कनेक्टेड है, और एक्स डिस्कनेक्टेड है तो उस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, इसके दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे जिसका ये यूनियन होगा, और वो दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। क्योंकि एक्स डिस्कनेक्टेड कब होता है, जब वो दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन हो। तो इस प्रकार ये मिल गया।
अब क्लोजर के डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि ए सबसेट होता है उसके क्लोजर का, और हमारे पास यहाँ से रिजल्ट है ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब ए बार का सबसेट है तो दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी का, और ए बार इंटरसेक्शन बी 5 है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी भी 5 हो जाएगा। और इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि ए और बी डिसजॉइंट है और इनका यूनियन एक्स के इक्वल है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इसी प्रकार बी भी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब आगे देखते हैं, ए यूनियन बी एक्स के इक्वल है और बी बी बार का सबसेट होगा क्लोजर के डेफिनेशन से, तो हम दोनों तरफ ए का यूनियन ले लिए, बी सबसेट है बी बार के तो ए का यूनियन ले लिए बोथ साइड, तो क्या मिला, ए यूनियन बी बार का सबसेट हो गया। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है, एक्स के, उसको यहाँ पुट कर दिए तो एक्स किसका सबसेट आ गया, ए यूनियन बी बार का। बट एक्स यूनिवर्सल सेट है इसलिए वो सारे सेट्स का सुपर सेट होगा, यानी ए यूनियन बी बार का भी सुपर सेट हो गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी बार इक्वल टू एक्स, और ए इंटरसेक्शन बी बार तो 5 है ही क्योंकि ए और बी सेपरेटेड सेट्स है। इससे क्या मिल जाएगा, मतलब एक्स ए और बी बार का यूनियन है और ए और बी बार डिसजॉइंट है, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट है। सेम इसी प्रोसीजर को हम ए बार यूनियन बी के लिए रिपीट करेंगे, तब क्या रिजल्ट मिलेगा, बी ए बार डेस के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ए बार और बी बार क्योंकि क्लोजर है यानी क्लोज्ड होंगे, और क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, यानी इनका कॉम्प्लीमेंट ए आ रहा है और बी आ रहा है, तो ए और बी ओपन हो गया। ए और बी ओपन है और हम पहले ही देख चुके हैं कि ए किसके इक्वल है, बी डेस के। अब बी ओपन है तो बी डेस क्लोज्ड होगा, बी डेस क्लोज्ड होगा यानी ए क्लोज्ड होगा, यानी ए यहाँ से ओपन प्रूफ हो चुका है और यहाँ से क्लोज्ड भी हो गया। सेम हम यहाँ पर देखते हैं कि ए ओपन है इसलिए ए डेस क्लोज्ड होगा, ए डेस क्लोज्ड यानी बी क्लोज्ड, तो हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो अब एक्स का एक प्रॉपर सबसेट है ए या बी जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब हम देखते हैं इस थ्योरम को, इसका स्टेटमेंट क्या है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड। मतलब एक्स डिस्कनेक्टेड कब होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन होल्ड करे। पहला कंडीशन क्या है कि एक्स यूनियन होगा दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स का। दूसरा कंडीशन है एक्स यूनियन होगा दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का। तो यह थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक्स डिस्कनेक्टेड है। अब एक्स डिस्कनेक्टेड है तो अभी हमने जो थ्योरम देखा उसके अनुसार इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब इसका एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होगा। अब ए ओपन है इसलिए ए डेस का काम, ए डेस क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ए क्लोज्ड है इसलिए ए डेस ओपन होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि ए डेस भी ओपन और क्लोज्ड दोनों है। अब साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब एक्स यहाँ से क्या मिल गया,
दो नॉन एम्प्टी, इन दोनों को ओपन भी बोल सकते हैं, दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स का यूनियन है, या x दो नॉन एम्प्टी क्लोज सेट का यूनियन है। तो हम पहले x को डिस्कनेक्टेड एज्यूम किए थे और ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ कर दिए। अब हम कन्वर्स पार्ट लेते हैं। कन्वर्स में दो पार्ट है, 1 और 2। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि x क्या है, दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स का यूनियन है। डिसजॉइंट भी है वो दोनों, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स का यूनियन है। तो x ए यूनियन b के इक्वल है और ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a b का कॉम्प्लीमेंट होगा। a चूंकि ओपन है, सॉरी b ओपन है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये क्लोज्ड है मतलब a क्लोज्ड है। तो a क्या हो गया, b नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी है इसलिए क्या होगा, a प्रॉपर सबसेट हो गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि a क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, प्रॉपर सबसेट भी हो गया, ओपन और क्लोज दोनों हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि x का एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जो ओपन और क्लोज्ड दोनों है, और इसलिए पहले वाले थ्योरम के रिजल्ट से हम x को डिस्कनेक्टेड बोल सकते हैं। तो हम ये जो पहला पार्ट था, मतलब पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन कि अगर x दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन है तो x को डिस्कनेक्टेड प्रूफ करना था, वो प्रूफ कर दिए। अब हम सेकेंड कंडीशन को लेके चलते हैं कि x क्या है, दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट का यूनियन है। तो हम एज्यूम कर लिए कि x c और d का यूनियन है जो डिसजॉइंट है, और c और d दोनों नॉन एम्प्टी क्लोज सेट हैं। फिर से वही रिजल्ट, क्योंकि सी डी डिसजॉइंट है और उनका यूनियन x है, यानी c इक्वल टू डी डेस हो जाएगा। तो d क्योंकि क्लोज्ड है इसलिए डी डेस ओपन होगा, डी डेस ओपन है मतलब c ओपन होगा, तो c ओपन हो गया। और क्योंकि d नॉन एम्प्टी है इसलिए c क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा x का। तो c जो है प्रॉपर सबसेट है x का और नॉन एम्प्टी है, जो ओपन और क्लोज्ड दोनों, और इसलिए x डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इन थ्योरम्स पे बेस्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है T, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, x टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसका टोपोलॉजी ये है। अब इसमें प्रूफ करना है कि x डिस्कनेक्टेड होगा और दूसरा एक सबसेट दिया है x का, वो कनेक्टेड सबसेट होगा x का। तो पहला पार्ट देखते हैं। हमको शो करना है कि x डिस्कनेक्टेड है, और हम अभी थ्योरम देखे हैं, क्या देखे हैं कि कोई भी स्पेस डिस्कनेक्टेड कब होता है, जब उसका एक प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट जो ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं। तो हम इस x का एक ऐसा सबसेट ढूंढने की कोशिश करते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट जो प्रॉपर हो, ओपन और क्लोज्ड हो। अगर ऐसा मिल जाता है तब वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि सिंगलटन सेट A टाउ का मेंबर है, मतलब ओपन सेट है। अब हम इसका ये क्लोज्ड है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो BCDE आएगा, और BCDE T का मेंबर है यानी ये ओपन है। तो A का कॉम्प्लीमेंट ओपन है मतलब A क्लोज्ड है। तो अब हम देख सकते हैं कि A नॉन एम्प्टी है और x का प्रॉपर सबसेट है जो ओपन और क्लोज्ड दोनों है, और इसलिए x डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। अब सेकेंड प्रूफ, ये जो सबसेट है उसको कनेक्टेड प्रूफ करना है। तो इस सबसेट का हम सबसे पहले टोपोलॉजी बनाएंगे। टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, ये हम टोपोलॉजिकल स्पेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
तो टोपोलॉजी बनाने का तरीका क्या है कि जो y है उसका t के सारे मेंबर के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन से जो सेट बनता है उनका कलेक्शन ty होता है। तो हम अब y का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो फाई आएगा, y का इंटरसेक्शन a के साथ लेंगे तब भी से फाई आएगा, y का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो सिंगल्टन सेट d आ गया। अब y का इंटरसेक्शन ACD के साथ लेंगे तब d ही आएगा, BDE का y का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो BDE आएगा, BDE मतलब y आएगा, x के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो y ही आएगा। मतलब इसका जो टोपोलॉजी होगा y का उसमें 3 मेंबर होंगे, फाई, सिंगल्टन से d और y। अब फाई और y ही दो सबसेट हैं y के जो ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं। d को देखेंगे, d ओपन तो है लेकिन d का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, d का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में तो b और e आएगा, और b और e ty में नहीं है मतलब ओपन नहीं है, तो d का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है इसलिए d क्लोज्ड नहीं होगा। तो जो प्रॉपर सबसेट है y का वो ना तो ओपन तो है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ओपन और क्लोज्ड दोनों रहता तब हम बोलते कि y क्या है, डिस्कनेक्टेड है। तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है y का जो ओपन और क्लोज्ड दोनों हो, तो क्या प्रूफ हो गया, ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, और ये डिस्कनेक्टेड नहीं है यानी कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस xi कनेक्टेड होता है। अब याद कीजिए कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब क्या होता है, ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होता है, फाई और यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है जो ओपन है, क्योंकि I में कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं x का, तो x का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है जो ओपन है, इसलिए ये डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि डिस्कनेक्टेड के लिए क्या कंडीशन है कि एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई ओपन सेट है ही नहीं प्रॉपर सबसेट, इसलिए ये डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, और डिस्कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो कनेक्टेड होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। अब डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, ऐसा स्पेस जिसमें x के सारे सबसेट्स होते हैं, माने D में x के सारे सबसेट्स होते हैं। तो इसको हमको प्रूफ करना है डिस्कनेक्टेड होता है। कैसे डिस्कनेक्टेड होगा, अगर हम कोई भी D का एक मेंबर ले लें, सिंगल्टन सेट ले लें, x के किसी एक मेंबर का सिंगल्टन सेट ले लें, वो D में होगा, यानी वो सिंगल्टन सेट ओपन है और प्रॉपर सबसेट तो है ही x का, और वो सिंगल्टन सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी x का सबसेट होगा, और वो x का सबसेट होगा यानी D में होगा, क्योंकि x का हर सबसेट D में है। तो हम देख रहे हैं कि सिंगल्टन सेट तो D में है यानी ओपन है, सिंगल्टन सेट का कॉम्प्लीमेंट भी D में है यानी सिंगल्टन सेट क्लोज्ड हो गया। तो हम देख सकते हैं कि x का एक प्रॉपर सबसेट जो कि यहाँ सिंगल्टन सेट ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं, और इसलिए ये क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, एस से डिनोट करते हैं। लोअर लिमिट टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड होता है सॉरी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको फिर से वही कंडीशन अप्लाई करना होगा, हमको R का एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ढूंढना पड़ेगा जो ओपन और क्लोज्ड दोनों हो। अगर ऐसा हम ढूंढ लेते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि वो डिस्कनेक्टेड है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये A सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल है, ये ऑब्वियसली एस टोपोलॉजी का मेंबर होगा क्योंकि राइट हैंड ओपन इंटरवल टोपोलॉजी है, तो ए एस का मेंबर है यानी ओपन सेट हो गया। अब हमको इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं,
ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी रियल नंबर में इसको माइनस करेंगे इस इंटरवल को, तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 इन्फिनिटी। अब हम देख सकते हैं ये यू टोपोलॉजी है, यू टोपोलॉजी का मेंबर है, और जो यू टोपोलॉजी होता है वो एस टोपोलॉजी भी होता है, मतलब ये एस का भी मेंबर होगा। ये तो है ही एस का मेंबर क्योंकि सेमी क्लोज सेमी ओपन है, तो दोनों एस के मेंबर हैं यानी दोनों ओपन सेट हैं, एस ओपन है और दो ओपन का यूनियन भी ओपन होता है, तो ये एस ओपन हो गया यूनियन, मतलब ये एस ओपन हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट एस ओपन है, मतलब ये एस क्लोज्ड होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है एस ओपन है और एस क्लोज्ड भी है, और एस ओपन और एस क्लोज्ड होने के कारण ये डिस्कनेक्टेड हो गया। अब हम थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम क्या है, एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ई कनेक्टेड सबसेट है एक्स का। एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ई उसका एक कनेक्टेड सबसेट है। किस प्रकार है कि वो ए यूनियन बी का सबसेट है, और ए और बी क्या है, सेपरेटेड सेट्स हैं। तो हमको प्रूफ करना है ई या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा, दोनों का सबसेट नहीं हो सकता। मतलब हम इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एक ई कैन नॉट इंटरसेक्ट बोथ ए एंड बी, किसी एक को ही इंटरसेक्ट करेगा, मतलब किसी एक का ही सबसेट होगा। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं जो दिया है कि ई सेपरेटेड सेट है जो ई कनेक्टेड सेट है जो दो सेपरेटेड सेट की यूनियन का सबसेट है। तो ए और बी सेपरेटेड दिया है, तो सेपरेटेड का डेफिनेशन लगा दिए, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 5 एंड ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब ई जो है ए यूनियन बी का सबसेट दिया है, इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम यहाँ पर क्लेम करते हैं कि दोनों में से एक, या तो ई इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन बी, दोनों में से कोई एक अवश्य ही फाई होगा, ये क्लेम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं, ये मानते हैं कि दोनों ही एम्प्टी नहीं, मतलब दोनों ही नॉन एम्प्टी है। अब क्या होगा, ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बार इस सबसेट ऑफ ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई बार इंटरसेक्शन बी बार। हम इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को अप्लाई किए हैं, मतलब कोई भी दो सेट के इंटरसेक्शन का क्लोजर अलग अलग क्लोजर के इंटरसेक्शन का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन बी बार सबसेट हो गया ई बार इंटरसेक्शन बी बार, और हम इसी में दोनों तरफ ई इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ले लिए। अब हम इसमें देखते हैं ई इंटरसेक्शन ई बार इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बार। अब क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है, फाई है, क्योंकि सेपरेटेड सेट्स हैं, तो ये फाई हो गया। अब फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई होता है। तो ये और ये, मतलब ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी का बार फाई होता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन ए का बार इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी फाई होता है, मतलब इसका बार और ई इंटरसेक्शन बी फाई होता है, और वैसे ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी बार फाई होता है। तो इससे क्या क्लियर हो गया, ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी सेपरेटेड सेट्स हो गया इस कंडीशन से और इस कंडीशन से, तो सेपरेटेड सेट हो गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ई क्या है, सेपरेटेड सेट्स का यूनियन है, और दोनों सेपरेटेड सेट्स को क्या लिए हैं, नॉन एम्प्टी, यानी ई दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन है। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, ई तो कनेक्टेड दिया हुआ है। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। क्या एजम्पशन था कि दोनों नॉन एम्प्टी है,
मतलब दोनों में से एक एम्प्टी होगा। अगर हम ई इंटरसेक्शन ए को फाई लेते हैं तब इक्वेशन नंबर 2 से, ये इक्वेशन नंबर 2 से इन दोनों में से अगर इसको फाई ले लिए तो ई इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, और ई इंटरसेक्शन ए को फाई लेंगे तो ई इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। तो उसी को ले रहे हैं यहाँ पर कि अगर ई इंटरसेक्शन ए फाई है तो ई इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, मतलब ई बी का सबसेट हो जाएगा। और अगर हम ई इंटरसेक्शन बी को फाई लेंगे तब इक्वेशन 2 से ई इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, यानी ई ए का सबसेट होगा। तो या तो ई बी का सबसेट होगा या ई ए का सबसेट हो गया। तो ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है स्टूडेंट्स। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए। एक बार में समझ ना आए तो दूसरे बार फिर से देखिए और तब जरूर समझ में आ जाएगा। अब अगला वीडियो लेक्चर इसी में ही आगे के थ्योरम्स को देखेंगे।